नमस्कार दोस्तों। लेट्स क्रैक बीपीएससी हिंदी में आप लोग का भरपूर स्वागत है। आइए शुरू करते हैं बिहार स्पेशल। आज बिहार स्पेशल में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास, यानी बिहार की आधुनिक इतिहास के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हमने 11 वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाइए, बिहार सेक्शन वाला का एक प्लेलिस्ट बना है, आप प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 करके आप देखिए और उन सभी का पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप जाइएगा कमेंट सेक्शन में, पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन होगा, उसके सामने लिंक दिया होगा, उस लिंक पर क्लिक करते ही आपका वीडियो डाउनलोड हो जाएगा और उसे आप अपने पढ़ाई का एक बेहतर आकार दे सकते हैं, यानी क्विक रिवीजन में बहुत मदद आएगा पीडीएफ। ठीक है, आइए शुरू कर रहे हैं। इसको हम लोग दो पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2 करके इसको आधुनिक बिहार को ख़त्म करेंगे। ठीक है, आइए। बिहार और बंगाल की बात करें तो उस समय बिहार बंगाल दोनों एक ही में ही था। ठीक है, तो 1733 में अलवर्दी खां क्या बिहार का नवाब बना। जब अलवर्दी खां बिहार का नवाब बना था, उस समय अलवर्दी खां ने मुगल बादशाह को 2 करोड़ रुपये नजराना के रूप में दिए थे। 1756 में अलवर्दी खां ने कोई नजराना नहीं दिया, क्योंकि अलवर्दी खां की 1756 में मृत्यु हो गई थी। अलवर्दी खां की 3 पुत्रियां थी, जिसमें छोटी पुत्री का पुत्र था सिराजुद्दौला, जो कि अलवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब बनता है। पलासी की युद्ध की बात करें तो पलासी की युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। पलासी की युद्ध में किसके किसके बीच हुआ था, तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। पलासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हो गई और वह मारा गया। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 1733 में अलवर्दी खां बिहार का नवाब बना। अलवर्दी खां की मृत्यु की बात करें तो 1756 में हुई थी। अलवर्दी खां के मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, तो सिराजुद्दौला बना। सिराजुद्दौला बना। उसके बाद ये 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिराजुद्दौला मारा गया। यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 22 अक्टूबर की बात करें। 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 को क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में आपको क्या हुआ था, तो 3 शासक थे। बंगाल के नवाब थे, मुगल बादशाह थे और अवध का नवाब। ये तीनों एक मत हो गया। ये तीनों एक होकर अंग्रेजों से युद्ध किए थे बक्सर में, जो कि अंग्रेजों ने इन सभी को पराजित कर दिया। यानी बंगाल के नवाब को, मुगल बादशाह को और अवध के नवाब, इन सभी को पराजित कौन किया था, तो अंग्रेजों ने किया था। और ये सभी बंगाल के नवाब, मुगल बादशाह और अवध के नवाब, ये सभी अंग्रेजों से पराजित हो गए। उसके बाद 1700 इलाहाबाद का संधि हुआ था। ठीक है, तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है आपको। डेट जो बक्सर का युद्ध का डेट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपका प्लासी का युद्ध का डेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में सिख धर्म का क्या स्थिति रहा। बिहार में सिख धर्म का स्थिति की यदि बात करें तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक। तो गुरु नानक और तेग बहादुर, गुरु नानक और तेग बहादुर ने क्या किया, बिहार का भ्रमण किया था। 10वें गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 1666 में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म की बात करें तो पटना में हुआ था, जहाँ तख्त श्री हरमिंदर जी। सिखों के अंतिम गुरु की बात करें, सिखों के अंतिम गुरु की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु गोविंद सिंह
गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म की बात करें तो पटना में हुआ था और 1676 में गुरु गुरु बने। 1600 में खालसा पंथ की स्थापना की और 1708 में नांदेड़ में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, एक बार इसको रिकॉल करते हैं। बिहार और सिख की बात करें, बिहार में सिख धर्म की क्या स्थिति थी? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव और तेग बहादुर, इन दोनों गुरुओं ने क्या किया था? बिहार का भ्रमण किया था। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म की बात करें तो 1666 में हुआ था, पटना में हुआ था। ठीक है, और तख्त श्री हरमिंदर जी ये पटना में ही है। सिखों के अंतिम गुरु की बात करें तो सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे और गुरु गोविंद सिंह की जन्म पटना में हुआ था और 1676 में गुरु बने, यानी 10 वर्ष की अवस्था में बने। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की और 1708 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई। नांदेड़ महाराष्ट्र, ये इस प्लेस को ध्यान में रखेंगे। बात करें कंपनी का आगमन की बात करें तो बिहार में कंपनी का आगमन की यदि बात किया जाए तो कंपनी का आगमन की बात करें तो बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे। और यदि भारत की स्थिति में दिखाई तो भारत में भी सर्वप्रथम कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। और बिहार में भी सर्वप्रथम कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। बिहार में सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। बिहार किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। सोरा क्या होता था? सोरा से बारूद बनाया जाता था। सोरा मिट्टी से प्राप्त होता था, मिट्टी से सोरा प्राप्त होता था। सोरा का यदि प्रयोग करें की बात करें तो गोला बारूद के सामान को बनाया जाता था। इसको एक बार रिकॉल करा था। कंपनी के आगमन में बात करें तो बिहार में सब प्रथम पुर्तगाली आए थे। बिहार किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो सोरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। सोरा से बारूद बनाया जाता था और सोरा किससे प्राप्त होता था? तो सोरा मिट्टी से प्राप्त होता था। और सोरा का उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग कहाँ होता था? गोला बारूद में के सामान में। 1632 में बात करें, 1632 में पटना में डच फैक्ट्री लगाए थे। हॉलैंड डच को हॉलैंड के नाम से जाना जाता है। 1620 में बात करें, 1620 में अंग्रेजों ने पटना में फैक्ट्री बनाई पर वास्तविक सफलता 1651 में मिली। 1620 में अंग्रेजों ने पटना में फैक्ट्री बनाई पर वास्तविक सफलता कब मिली? 1651 में मिली थी। यह सोरा उत्पादन के लिए फैक्ट्री बनाई गई थी। नूनिया विद्रोह की बात करें तो नूनिया विद्रोह सोरा उत्पादन करने वाले मजदूरों ने किया था। नूनिया विद्रोह किसने किया था? तो सोरा उत्पादन करने वाले मजदूरों ने किया था। 1717 में फर्रुखसियर ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापारिक छूट अंग्रेजों को दे दी। इसी क्रम में अंग्रेजों ने अपना अधिकार क्षेत्र मान लिया। ठीक है, बात करें जनजातीय विद्रोह के। बिहार में जनजातीय विद्रोह, तो जनजातीय विद्रोह के कारण क्या था? यदि पूछा जाए कि जनजातीय विद्रोह होने का कारण क्या था तो जनजातीय क्षेत्र में उन लोगों को आर्थिक शोषण अंग्रेजों द्वारा हो रहा था, इसीलिए वो अपने अधिकार के लिए विद्रोह कर रहे थे। बात करें इसमें सवाल क्या आता है, इसमें ये दे दिया रहता है, विद्रोह का नाम दे दिया रहता है, उसके बाद ये सवाल कर देता है इसको क्रम से सजाइए। तो तमाड़ विद्रोह 1789 से 94 में, चेरो विद्रोह 1800 में, और हो विद्रोह 1820 से 21 में। हो विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका सिंहभूम का क्षेत्र। तमाड़ चेरो, हो कुल, संथाल, मुंडा और ताना भगत विद्रोह। बात करें
तो तमार विद्रोह 1789 से 1794 में हुआ था। चीरो विद्रोह 1800 में हुआ था। हो विद्रोह 1820 से 21 में हुआ था। कुल विद्रोह की बात करें तो कुल विद्रोह छोटा नागपुर वाला क्षेत्र में 1831 से 32 के करीब हुआ था। ठीक है। संथाल विद्रोह सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। इसका दमन कोह के नाम से जाना जाता है। इसका नेता की बात करें तो सिंधु कान्हू चांद भैरव ने नेतृत्व किया था। ये चारों भाई थे। भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियाँ, भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र में संथाल विद्रोह, संथाल जनजाति के लोग रहते थे। मुंडा विद्रोह की बात करें तो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र 1900 के करीब में सिंह बोंगा के नाम से केशवरबाद के ताना भगत राव का 1300 गांधीवादी यात्रा भगत गांधीवाद। चलिए इसी के साथ क्लास को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।